आपके, जवाब उनके। पॉलिटिक्स की गहमा गहमी के बीच हम करेंगे सवाल देश के प्रतिनिधियों से। देखते रहिए उत्थान। नमस्कार, मैं हूं ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान। जी हाँ, आज हमारे साथ है मिस्टर संजय पाठक जी, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं द अलीगढ़ बार एसोसिएशन अलीगढ़ के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद। सर, पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप जनरल सेक्रेटरी चुने गए। इसके साथ ही हम अपने सवाल को शुरुआत करते हैं। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अभी फिलहाल में ही हमारे साथ आपके ही बार एसोसिएशन के इलेक्टेड प्रेसिडेंट भी रहे हैं, उनका मैंने इंटरव्यू लिया था, तो उनसे पूछा था। अब यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी और ये बहुत जरूरी है आज हमारे लॉयर्स के लिए। जो सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, ये है तो छोटा सवाल, पर इसके बहुत अहमियत है आज लॉयर्स के लिए। वो ये है कि हमारे जो जजेस हैं हाई कोर्ट के, वो ज्यादा जो है सीनियर लॉयर्स होते हैं, उनको एलिवेट कर दिया जाता है और उनकी काबिलियत के हिसाब से उनको जो लॉयर्स होते हैं उनको जजेस बना दिया जाता है हाई कोर्ट में। पर ये सिस्टम या ये जो फैसिलिटी है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्यों नहीं है? ये गवर्नमेंट का फेल्योर है। गवर्नमेंट को ये व्यवस्था यहाँ भी बनानी चाहिए। जो हमारे अलीगढ़ या डिस्ट्रिक्ट में काबिल वकील हैं, उसी तरीके से जो व्यवस्था इन्होंने हाई कोर्ट में बनाई हुई है, उसी तरीके की व्यवस्था इनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही बनानी चाहिए, जिससे कि हमारे यहाँ के जो काबिल वकील हैं वो जजेज बन सकें। अगर इन्हें कुछ करना है तो जिस तरीके से एग्जाम हमारे यहाँ कराते हैं, अपने हाई कोर्ट में भी इनको कराना चाहिए। जी। अगर इन्हें हाई कोर्ट में तो ये भाई भतीजावाद की वजह से अपने जजेज अपनी मनमर्जी से अपॉइंट करा लेते हैं, फेवर देके वहाँ। मेरा भाई भतीजावाद कहने का मतलब ये है, वो सब एक दूसरे का फेवर करके बना देते हैं। यही तो वहाँ भी इस तरीके का इन्होंने एग्जाम रखना चाहिए। नहीं तो ये व्यवस्था हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इनको करना चाहिए। जो हमारे यहाँ के काबिल वकील हों उनको जजेज बनाया, जो सीनियर लॉयर्स हों, काबिल है, उनको डिस्ट्रिक्ट जज बना दिया जाए। अगर डिस्ट्रिक्ट नहीं तो पहले एडीजे बनाया जाए, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाए, उनको भी जजेज बनाया जाए। उनको भी एलिवेट करके जजेज बनाया जाए। क्योंकि जैसे कि पहले उन्होंने इंटरव्यू में मिस्टर प्रेसिडेंट जो आए थे, उन्होंने कहा था कि यहाँ के जो लॉयर्स हैं उन पे ज्यादा काबिलियत होती है बजाय कि हाई कोर्ट की नीड पड़ती है। यस, बिल्कुल उन्होंने सब कहा था, क्योंकि हम जो ट्रायल करते हैं एविडेंस हमारे अगेंस्ट हमारे सामने होती है, हम उसको जरे करते हैं। ये तो जो काबिलियत हम तो एक बेस तैयार करके ऊपर देते हैं। सारी एविडेंस को जरे करके हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो एडवोकेट होता है वही सब तैयार करके, उनको तो सिर्फ अपीलाट कोर्ट है वो तो उनमें इतनी काबिलियत ना होने के डिस्ट्रिक्ट लेवल के वकील में ज्यादा काबिलियत होती है। तो ये व्यवस्था गवर्नमेंट को जरूर बनानी चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी अधिवक्ता जो है जज बन सके। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ऐसे ही एक ड्रॉबैक रहा, जैसे हम जान सकते हैं हम कि एक ड्रॉबैक रहा। इसी तरह का दूसरा प्रश्न ये है कि हमारे यहाँ पर कितने लॉज होते हैं, जैसे आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड, आपके सीपीसी है, और भी बहुत सारे लॉज होते हैं जो कि बहुत पुराने, इतने पुराने कि 100 साल पुराने हैं। इन लॉज को लेकर कैसे जजमेंट अब दिए जाते हैं? क्योंकि हर समय एक नई जनरेशन आती है, हमेशा चेंजेस आते हैं, पर लॉज में इतने सालों से कोई भी चेंजेस नहीं आते। क्या आप समझते हैं कि जजमेंट सही है उन लॉज के मुताबिक? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। इन गवर्नमेंट को या जो हमारे यहाँ लॉ मेकर्स हैं उनको ये करना चाहिए, पनिशेबल एक लॉ बनाना चाहिए, जिसको दंड देना हो उसके लिए। बाकी प्रॉपर्टी से संबंधित दूसरा लॉ बनाना चाहिए। हमारे यहाँ हर पॉइंट पे एक नया एक्ट बन के आ जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम एडवोकेट जरूर हैं, लेकिन हमें भी सारे एक्ट की जानकारी कभी नहीं हो पाती। तो अगर लिमिटेड एक्ट होंगे तो उसको हर एडवोकेट भी पढ़ सकता है, पब्लिक में भी उसकी जानकारी हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा थानों में अगर मुकदमा कोई नई चीज का पंजीकरण, तो वो एक्ट पढ़ते रहते हैं, उन्हें यही नहीं अंदाज हो पाता कि हम किस एक्ट में इस मुकदमे को दर्ज करें। अगर आईपीसी, सीआरपीसी इस तरीके से लिमिटेड अगर एक्ट होंगे तो वो उस के अकॉर्डिंग कार्रवाई उसमें हो सकती है। तो मेरा गवर्नमेंट से भी ये सजेशन है कि उन्हें बहुत लिमिटेड 10-5 लोग मतलब एक एक्ट ऐसे बनाने चाहिए कि दंड देने के लिए हमने ये एक्ट बना दिया, संपत्ति से संबंधित हमारा ये एक्ट होगा, मैरिज से मतलब बहुत लिमिटेड, जिससे कि हर अधिवक्ता उसको पढ़ सके। कभी कभी तो ऐसा मैंने देखा है कि जजों को भी उस एक्ट को पढ़ना पड़ता है, उन्हें भी जानकारी नहीं होती है, और जज की ये एक्ट कहां से गया, क्योंकि उनको भी उस एक्ट की जानकारी नहीं होती है। तो मेरा अपना मानना ये है कि गवर्नमेंट को इस पर विचार करके बहुत लिमिटेड
तो इतने सिंपल रखने चाहिए, इतने सिंपल रखने चाहिए, लिटिगेंट्स, लॉयर्स, सारे ऑफिसर्स सब पढ़ सके और सबको सबकी जानकारी हो सके। जी 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 जी, सब कुछ। क्योंकि बहुत से एक्ट तो ऐसे हैं, आप अगर बनाए तो इतनी इतनी मोटी बुक हो जाती है कि बहुत छोटे छोटे एक्ट बना बना के ये आवेदन कर देते हैं। उन एक्टों से इससे तो उन्हीं चीजों को अगर आईपीसी में ही रख दें, बढ़ा दिया जाए, तो वो बहुत ज्यादा सुविधाजनक रहेगा। जी जी जी, बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बात करी। इसी के साथ एक और क्वेश्चन जो यहाँ पर रेज होता है वो ये कि ये जो आपका कोर्ट है, ऐसा माना जाता है, लॉयर्स की एक शिकायत रहती है गवर्नमेंट से कि उनको प्रॉपर फैसिलिटीज, उनकी वर्किंग कंडीशंस, उनका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, उनको चैम्बर्स नहीं दिए जाते हैं, उनका जो ऑल ओवर जो उनका बैठने का सिस्टम है, उनका काम करने का सिस्टम है, वो सब बेकार है, बहुत पुराना है, और कोई भी गवर्नमेंट इस क्षेत्र में ये कोई स्टेप नहीं लेती है कि इसको प्रॉपर कर दिया जाए। गवर्नमेंट का आप देखिए, जजेस के लिए तो फैसिलिटीज एक से एक ज्यादा बढ़ती जा रही है। वैसे तो अकॉर्डिंग एडवोकेट हम ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहलाते हैं, लेकिन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट जैसी कोई सुविधा हमें नहीं मुहैया कराई जाती है। जी जी जी। गर्मियों में हमको एसी, कूलर, कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है जो हम आके अपने वर्क करने के बाद उसमें आगे रह गए। कोर्टों की पोजीशन नीति है इतनी बुरी है कि ना तो वहाँ बहुत छोटे छोटे रूम्स बने हुए हैं। ठीक है। हमारे लिटिगेंट वैसे भी ज्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन हमारे देश की इतनी ज्यादा है, लिटिगेंट्स भी ज्यादा है। जी जी। आप अगर कभी अगर कोर्ट में जाकर देखिए तो इतना भयंकर हाल होता है गर्मियों में कि आप उस सफोकेशन में, हम लोगों को तो वर्क करना पड़ता है क्योंकि हमें तो अपनी रोजी रोटी चलानी है। जी जी। लेकिन आम आदमी उस सफोकेशन में घुसना नहीं चाहेगा। जी। तो इनको थोड़ा सा कोर्ट का, और रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, कोई हम लोगों को बैठने के लिए सुविधा नहीं होती है उसमें। जी जी, प्रॉपर चैम्बर्स, प्रॉपर चैम्बर्स नहीं, कोर्ट में भी अंदर हमको बैठने के लिए सुविधा नहीं दी जाती है कि प्रॉपर चेयर वगैरह हम लोगों को बैठने के लिए दी जाए। ऐसी कोई सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से, ना हाईकोर्ट की तरफ से हम अधिवक्ताओं को मुहैया कराई जाती है। तो ये सर, आप लोग जितने भी फर्नीचर है, जैसे आपने कहा चेयर प्रोवाइड नहीं कराई जाती है, चैम्बर्स तो छोड़िए, छोटी छोटी जगह दे दी गई है, ये सब फिर आप खुद ही प्रोवाइड करते हैं? सब कुछ हम लोगों को अपने आप ही प्रोवाइड करना पड़ता है। गवर्नमेंट अधिवक्ताओं की तरफ तो शायद गवर्नमेंट ने हमेशा आंख बंद करके बैठी हुई है कि ये तो पता नहीं, हमें समाज का अंग माना भी जाता है या नहीं माना जाता। हमारी तरफ तो गवर्नमेंट कभी आंख उठा के ही नहीं देखती कि इनको भी कुछ प्रोवाइड, कोई सुविधा दी जानी। पर आप तो, जब हम आप तो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, जब लॉ मेकर्स को, यानी हमारे पार्लियामेंट को, जहां पर सही मानों में जो सब तो नहीं कहूंगी, पर कुछ पॉलिटिशियंस हैं जिनके पास डिग्री होल्डर भी नहीं है, जो पढ़े लिखे भी नहीं है, उनको इतनी फैसिलिटीज दी जाती है। तो आप लोग तो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, आपके पास तो प्रॉपर डिग्री है जिसमें आप काम करते हैं, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट आपको ये फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड करती है। कुछ भी नहीं भैया, कभी मैंने अभी आपसे कहा ना, कभी गवर्नमेंट ने अधिवक्ताओं की तरफ तो देखा ही नहीं, खासतौर से डिस्ट्रिक्ट लेवल और तहसील लेवल के अधिवक्ताओं की तरफ। जी जी जी। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं की तरफ हो सकता है गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत ध्यान जाता हो, लेकिन हमारी तरफ तो हमने ये देखा है कि कभी ध्यान गवर्नमेंट ने देती नहीं है। जी। तो इनको हमारे जीवन स्तर को सुधारने के लिए, या हमारी प्रैक्टिस जहां हम करते हैं, कम से कम उस जगह ऐसी सुविधा हम लोगों को मुहैया करानी जानी चाहिए जिससे कि हम अच्छे माहौल में प्रैक्टिस कर सकें। ऐसा कोई गवर्नमेंट हमारी तरफ ध्यान नहीं देती, ऐसा कोई भी नहीं करती। जी जी जी। एक और चीज जो हमारे यहाँ पर सारे ऑडियंस है वो जानना चाहेगी, वो ये कि जजेस को, या जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, स्पेशली क्योंकि आप जो है लॉ से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जजेस को या लीगल ऑफिसर्स को जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि उनको पेंशन मिलती है उनके रिटायरमेंट के बाद, या जब वो अपने सर्विस में होते हैं तो उनको घर भी मिलता है, बिजली मिलती है, और बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है, वो चीज आपको क्यों नहीं मिलती? क्योंकि आपकी एजुकेशन भी वही है जो उनकी एजुकेशन है, आप भी टैक्स पेयर्स हैं, वो भी टैक्स पेयर्स हैं, आपका भी उतना ही पार्ट इन्वॉल्व है जितना उनका है हमारे देश की प्रोग्रेस कराने में। और यहाँ पर सिर्फ लॉयर्स की बात नहीं है, यहाँ पर हर उस जने की, हर उस व्यक्ति की बात है जो कि टैक्स पेयर है, जो कि देश की प्रोग्रेस में अपना हाथ बटा रहा है, पर उनको वो चीज फैसिलिटीज नहीं मिलती है जो कि जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, जजेस को, लीगल ऑफिसर्स को मिलती है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये सब गवर्नमेंट की एक तरह की, मैं तो नाकामी कहूंगा कि सिर्फ वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों की तरफ ध्यान देती है, आम जनता की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। जी। हम भी इनकम टैक्स पेयर हैं, बहुत से अधिवक्ता हमारे इनकम टैक्स पेयर हैं, हम भी टैक्सेस देते हैं। जी। लेकिन हम लोगों का कोई फ्यूचर सिक्योर नहीं है। गवर्नमेंट को, मेरी तो ये मानना है, गवर्नमेंट से अपनी डिमांड भी है ये कि कम से कम जिस तरीके से इन्हें रिटायरमेंट के बाद कोई पेंशन मिलती है, हम अधिवक्ताओं को भी, अगर हमें 60 पे नहीं रख सकते, 65 पे रख लें, कि हमको भी कोई ना कोई पेंशन ऐसी बाद में जो है देनी चाहिए गवर्नमेंट को, जिससे कि हम लोगों का भी फ्यूचर सिक्योर हो। कम से कम रिटायरमेंट जैसा होता है, रिटायरमेंट के बाद हमारी आर्थिक स्थिति थोड़ी सुदृढ़ है, जिससे कि हम अपना
लास्ट वाला जीवन जो होता है अधिवक्ता, वो अपना जीवन यापन कर सके, पेंशन मिलती है। पेंशन। सवाल आपके, जवाब उनके। पॉलिटिक्स की गहमा गहमी के बीच हम करेंगे सवाल देश के प्रतिनिधियों से। देखते रहिए उत्थान।